जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कर्म और पुरुषार्थ की बहुत सारी कहानियाँ मैं आप लोगों के समक्ष लेके आती हूँ। उसी में से आज एक कहानी और भी मैं लेके आई हूँ। ये कहानी है एक गरीब लड़की की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानियाँ सुनने के लिए। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। पति पत्नी और उनकी बेटी थे उस परिवार में। लेकिन एक दिन अचानक आपदा आई और जो पति पत्नी थे वो नहीं रह गए, उनका देहांत हो गया। लेकिन जो उनकी बेटी थी वो अकेली रह गई। अब उसके सामने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो जाकर पड़ोस के घरों के काम करने लगी। सबसे बोलती कि जो भी उनके घर का काम होता वो कर देती, और फिर इसके बाद में उसको खाने के लिए लोग खाना दे देते। अब लड़की का जीवन ऐसे ही धीरे धीरे बीतने लगा। लड़की थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगी। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करे, ऐसे कैसे गुजारा होता रहेगा। उसको कारोबार करने की चिंता सताने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर पास के ही सेंटर में वो सिलाई सीखना शुरू की। धीरे धीरे उसे सिलाई की सारी चीज़ें आने लगीं, और फिर उसने कर्ज लेकर मशीन खरीद ली। धीरे धीरे वो कपड़ा सिलने लगी, और कपड़ा सिलने से उसका जो जीवन यापन है वो चलने लगा। फिर वो सोचने लगी कि और क्या किया जाए जिससे हमारी ज़िंदगी एकदम अच्छी हो जाए और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन उसके ऊपर कर्जे बहुत थे, तो उसने धीरे धीरे करके पहले सिलाई का काम करके उन कर्जों को चुकाया। फिर उन पैसों में से कुछ पैसे वो बटोरने लगी कि जिससे वो एक अच्छा कारोबार कर सके। फिर उसको समझ में आया कि उसके घर के पीछे कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी खाली ही। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसमें हम कुछ पौधे उगा दें, जिससे बड़े होकर उनमें से फल निकलेंगे और उससे हमें अच्छी आमदनी होगी। यह सोचकर वह लड़की कुछ पैसे इकट्ठा करने लगी, और उसके बाद वो आम के कुछ पेड़ लेके आई, और जो ज़मीन पीछे पड़ी हुई थी उनमें उन आम के पौधों को रोप दिया। फिर इसके बाद में जो भी सिलाई से समय बचता उन पौधों की बहुत ही देखभाल करती कि जल्दी जल्दी ये पौधे बड़े हो जाएं और इसमें फल आए। फिर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सके उन फलों को बेच के। तो अभी उसकी बहुत देखभाल, और जैसे ही कोई भी चीज़ होती तो उसकी बहुत ही सुरक्षा करती थी पौधों की। फिर धीरे धीरे वो आम के वृक्ष बड़े होने लगे। समय बीतता गया। फिर एक दिन उसे दिखाई दिया कि आम के जो वृक्ष लगाए थे उसने, वो बहुत ही बड़े हो गए हैं और उसमें बौर आ गया है। अब उसे बहुत ही खुशी थी कि जो उसने पेड़ लगाए थे अब उसमें आम निकलेंगे, उससे उसकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगेगी और उससे कुछ अच्छी आमदनी हो जाएगी। धीरे धीरे उस बौर में आम भी आए। आम बहुत ही अच्छे, रसीले, मीठे थे। ये देखकर लड़की बहुत ही खुश थी। लेकिन ये बात गांव के सेठ को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस लड़की के बागीचे में कुछ ऐसी दवाइयाँ छिड़कवा दी जिसकी वजह से उसका जो पेड़ था, आम के जो फल थे वो सब खराब हो गए और उसमें चित्तियाँ पड़ गईं। अब लड़की फिर आम के बगीचे में जब गई तो उसने देखा कि आम के फलों में तो चित्तियाँ पड़ी हुई हैं काली काली। इसकी वजह से वो बहुत ही दुखी रहने लगी कि उसके आम का जो पेड़ है वो खराब हो गया है। फिर वो परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार अपने फलों को ले जाके व्यापारियों को दिखाऊं, क्या पता वो ले लें, क्योंकि वो देखने से तो अच्छे नहीं हैं लेकिन खाने में तो अच्छे ही हैं। तो वो आमों को लेके व्यापारियों के पास गई, लेकिन सब ने उस आम को लेने के लिए मना कर दिया और कहा कि इतना सड़ा हुआ आम कौन खरीदेगा। इस तरह से जो आम देखने में ही अच्छा नहीं लगता है कोई उसको लेना नहीं चाहेगा। इसलिए उन व्यापारियों ने उस लड़की के आम को नहीं लिया। फिर वो लड़की अपना आम वापस लेकर चली आई, लेकिन वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसने जब पौधे लगाए थे उसके बाद में बहुत ही सेवा की थी उन वृक्षों की, और उससे उसको बहुत ही आस थी कि अगर जब वो आम को बेचेगी उससे जो धन मिलेगा उससे वो अपने घर को अच्छे से मरम्मत करा सकेगी और अच्छा बना सकेगी और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेगी। लेकिन
जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसको कोई कितना भी बुरा करना चाहे उसके साथ, लेकिन वो कर नहीं पाता है, उसके साथ हमेशा अच्छा हो ही जाता है। इस तरह से वो लड़की दिन रात रोती रही। फिर उसने देखा कि आम के पेड़ के पीछे कुछ दिख रहा था। तो उसने सोचा पता नहीं कौन सा पशु पक्षी है, क्या है जो यहाँ वृक्ष के पीछे ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर वो जाकर वृक्ष के पास देखने लगी तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे जो पड़े हुए थे, बेहोश थे। तो लड़की सोचने लगी कि इनको कैसे ठीक किया जाए। दौड़ के गई, वहीं पास के तालाब से पानी लेके आई लड़की। फिर इसके बाद में उसने उन महात्मा जी के ऊपर पानी का छिड़काव किया और उनके मुंह में थोड़े थोड़े से पानी की बूंदें डाली, जिससे उन महात्मा जी को होश आ गया। और उन्होंने पूछा कि बेटी तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। तो उसने अपनी आप बीती उन महात्मा जी को कह सुनाई कि मैंने आम का वृक्ष लगाया था, उनमें से फल भी आए थे जो बहुत ही मीठे थे, लेकिन पता नहीं किस कारणवश आम रातों रात इस तरह से खराब हो गए और इसमें काली काली चित्तियाँ पड़ गईं, जिसकी वजह से हमारा आम कोई नहीं ले रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है पुत्री, कोई बात नहीं है, अरे कोई संतान नहीं है और हमारा एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़ भोजन करते हैं और भगवान की पूजा होती है। तो तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम हमारे साथ हमारे मंदिर में चलो और रहो। हमारी कोई पुत्री नहीं है और तुम्हारे घर में कोई नहीं है। तो फिर लड़की बोलती है कि ठीक है। फिर वो महात्मा जी के साथ उनके मंदिर में जाकर रहने लगती है। महात्मा जी उसे बहुत ही मान सम्मान देते हैं और वो महात्मा जी के साथ मंदिर के सभी कामों में हाथ बटाती है। वहाँ पे जो लोग मंदिर में जो लोग आते हैं उनके भोजन का प्रबंध करना और उनके सामानों की सुरक्षा करना, ये सब जिम्मेदारी वो लड़की बहुत ही कुशलता से निभाती है। महात्मा जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी सारी संपत्ति उसी लड़की के नाम कर देते हैं और उसको अपनी बेटी मानकर अपने साथ रखने लगते हैं। इससे लड़की भी खुश हो जाती है और उसका जीवन अच्छे से चलने लगता है और उसे परिवार भी मिल जाता है। इस तरह से जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, जो जिसकी ज़िंदगी होती है, उसके पीछे कोई कितना भी पड़े, कितना भी परेशान करे, कुछ भी करना चाहे नहीं कर सकता है और उसकी ज़िंदगी आराम से चलती है। लेकिन अपने कर्तव्यों को हमेशा अच्छे से करना चाहिए और जीवों पर दया करनी चाहिए। कोई भी अगर किसी भी मुसीबत में हो, कठिनाई में हो, तो उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।